ट्रंप की नई रणनीति, क्या होर्मुज जलमरू मध्य पर ईरान ने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है? क्या दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर अब ईरान की शर्तें चलेंगी? क्या अमेरिका ने वास्तव में ईरान को आर्थिक प्रस्ताव देकर होर्मुज जलमरू मध्य में टोल लगाने की योजना रोकने की कोशिश की? और अगर ईरान अपने फैसले पर कायम रहता है तो क्या पूरी दुनिया को महंगा तेल, बढ़ती महंगाई और नई भू राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? आखिर होर्मुज जलमरू मध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच क्या नई खींचतान चल रही है? किन रिपोर्ट्स में आर्थिक प्रस्तावों का दावा किया गया है और इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ सकता है? हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि अमेरिका ने ईरान के फ्रीज किए गए फंड तक पहुंच देने या आर्थिक रियायतों का प्रस्ताव रखा ताकि होर्मुज जलमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर संभावित टोल या अतिरिक्त नियंत्रण की योजना को रोका जा सके। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि सभी पक्षों की ओर से नहीं हुई है, इसलिए इन्हें फिलहाल रिपोर्ट्स और दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर होर्मुज जलमरू मध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? होर्मुज जलमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यदि यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो उसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों, शिपिंग लागत और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी वजह से इस क्षेत्र की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और क्षेत्रीय मध्यस्थों ने ईरान को आर्थिक राहत देने जैसे विकल्पों पर चर्चा की। दावा यह भी किया गया कि ईरान ने ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करने के बजाय अपने समुद्री अधिकारों और संभावित ट्रांजिट शुल्क के मुद्दे पर सख्त रुख बनाए रखा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ईरान का मानना है कि इस क्षेत्र में उसकी सुरक्षा और प्रशासनिक भूमिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि अमेरिका की ओर से इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी अंतिम सहमति की पुष्टि नहीं की गई है। ईरानी नेताओं के हालिया बयानों में यह संकेत मिलता है कि तेहरान होर्मुज क्षेत्र को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय मानता है। ईरान बार बार ये कहता रहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि यदि भविष्य में नई समुद्री व्यवस्था लागू होती है तो जहाजों से किसी प्रकार की फीस या सुरक्षा शुल्क लेने का विचार सामने आ सकता है, लेकिन यह अभी किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत व्यवस्था नहीं है। यदि इस समुद्री मार्ग पर अतिरिक्त शुल्क या नई शर्तें लागू होती है तो इसका असर केवल अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, समुद्री व्यापार महंगा हो सकता है, बीमा लागत बढ़ सकती है और इसका असर आम लोगों तक ईंधन और महंगाई के रूप में पहुंच सकता है। इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने पर लगातार जोर देते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कई विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल ये केवल आर्थिक या सैन्य विवाद नहीं है, यह प्रभाव रणनीतिक नियंत्रण और वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ा बड़ा भू राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। यदि बातचीत सफल होती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो आने वाले समय में समुद्री व्यापार पर नए दबाव देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि होर्मुज जलमरू मध्य को लेकर कोई स्थायी समझौता संभव है? और अगर भविष्य में इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर अतिरिक्त शुल्क लगता है तो क्या इसका सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान, ओमान और अन्य क्षेत्रीय देशों के बीच बातचीत काफी अहम रहने वाली है। संभव है कि कूटनीतिक समाधान तलाशने की कोशिशें तेज हो। दूसरी ओर यदि तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा बाजार और वैश्विक व्यापार दोनों पर इसका असर दिखाई दे सकता है। यानी यह मामला केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा विषय बन चुका है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि होर्मुज जलमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की धुरी बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही हर बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर है। रिपोर्ट्स में कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब आधिकारिक स्तर पर ठोस निर्णय सामने आएंगे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कूटनीति जीतती है या तनाव और बढ़ता है। ऐसी ही विश्वसनीय, संतुलित और गहराई से विश्लेषण की गई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।